दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके फार्मूले क्या हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है। देखिए वर्क की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि काम क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि काम हम उसे कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति एनर्जी खर्च कर रहा है बैठ कर भी, चाहे कहीं भी चल कर भी कोई काम कर रहा है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति है जो कि काम कर रहा है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाया जाता है तो बल लगाने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसी को हम कहते हैं वर्क। सपोज कर लीजिए कि आप अगर एक जगह बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहेंगे तो फिजिक्स की भाषा में आप उसे काम नहीं कहेंगे। फिजिक्स का जो लैंग्वेज वो कहेगा कि आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो वर्क है वो क्या है, जीरो है। फिजिक्स में जो वर्क का फार्मूला होता है वो कहता है कि हम काम उसी को कहेंगे जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगाने के बाद जो कि वो बॉडी मूव करे, तभी हम उसको कहेंगे वर्क। अन्यथा अगर वो बॉडी कहीं स्थिर है, अगर मूव नहीं कर रही है, तो उसको हम वर्क नहीं कहेंगे। कोई भी बॉडी के ऊपर अगर बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, तो उसको हम कहते हैं वर्क। सपोज कर लीजिए कि ये जो व्यक्ति है इस बॉडी को धक्का दे रहा है, अगर वो यहाँ से यहाँ नहीं जाता, अगर वो बॉडी यहीं पे रह जाती, तो हम उस कार्य को वर्क नहीं कहते। तो वर्क होने के लिए फिजिक्स में काम को करने के लिए एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाना बेहद ही जरूरी है। अगर वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है तो उसको हम वर्क नहीं कहते हैं। तो इसका दूसरा डिफिनेशन भी हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। अगर हम बात करें वर्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल W। जो वर्क होता है इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है W=F×S। ये देखिए जो W है ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है, F जो है ये फोर्स है, और जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है। देखिए वर्क का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर, या तो कह सकते हैं जूल, और या तो तीसरा कह सकते हैं kg मीटर स्क्वायर अपन में सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 SI यूनिट होते हैं वर्क के। अगर हम इसकी बात करें CGS यूनिट की, तो जो वर्क का CGS यूनिट होता है वो होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और इसके अपोजिट बात करें तो 1 अर्ग बराबर भी 10⁻7 जूल होता है। अगर हम इस वर्क के डायमेंशन यूनिट की बात करें तो इसका जो डायमेंशन यूनिट होता है वो ये होता है mL²T-2। हमने अभी आपको बताया कि वर्क उसे हम कहेंगे जब भी कोई बॉडी के ऊपर बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, तभी हम फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क कहेंगे। अगर ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है बल लगाने के बाद, तब हम उसको हम वर्क नहीं कहेंगे। यानी कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क उसी को कहा जाएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाया जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। अन्यथा ये वर्क नहीं कहलाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वर्क क्या होता है, इसकी डायमेंशन और यूनिट क्या है। इसके अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।